नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस बात को सबको समझना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा और सभी को ज़हन में बिठाना पड़ेगा। बात क्या है? मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयां छू लेते हैं और कुछ लोग मेहनत कर करके अपने को रगड़ रगड़ के फिर भी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते। उनमें फ़र्क क्या होता है? उनमें फ़र्क होता है सिर्फ चीज़ों को समझ के प्लानिंग के साथ करने का। जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकालना सीख जाते हैं ना, वो लोग ज़िंदगी में असल में तरक्की करते हैं। और ये हर किसी को आना चाहिए। हर किसी के पास दिमाग होता है, सोचने की क्षमता होती है, लेकिन हर कोई उस चीज़ को सही तरीके सटीक तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीख पाता और वो पीछे रह जाता है। कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट लेने का मतलब है आपको सही प्लानिंग के साथ में चीज़ें पहले सीखनी है, सीख के उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर आपको ये आर्ट समझ आ गई तो आप किसी भी काम को करने से पहले काम की प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी करेंगे। आपको रास्ता पता होना चाहिए कि किस वे में आपको कम समय में आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगा। देखो, मेहनत तो मज़दूर भी करता है। मज़दूर आपसे ज़्यादा मेहनत करता है। वो सुबह से शाम तक मेहनत में लगा ही रहता है, सुबह से शाम तक पसीना बहाता ही रहता है, फिर भी वो ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल नहीं कर पाता। उसकी ज़िंदगी मेहनत करते करते निकल जाती है, क्योंकि उसने अपनी ब्रेन को इस्तेमाल ही नहीं किया होता सही तरीके से, सही टेक्निक्स को अपनाया नहीं होता है, सही तरीके को सीखा नहीं होता है। तो जो उसे लेमैन के तरीके से आता है वो वही करता रहता है और ज़िंदगी भर करता रहता है। वो ज़िंदगी भर संघर्ष की ज़िंदगी जीता है। अगर सही तरीके से आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी टेक्निक्स को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो आप काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आपको छोटा सा एक स्टोरी सुनाते हैं, आपको उस चीज़ में फ़र्क नज़र आएगा। दो किसान होते हैं, दोनों ही किसान एक एजुकेशन के लिए जाते हैं स्कूल में। वहाँ पे एग्रीकल्चर की एजुकेशन लेके वापस आते हैं। दोनों ही किसान एजुकेशन लेके वापस आते हैं और दोनों ही अपने हिसाब से खेती को करना आगे स्टार्ट करते हैं। एक किसान बहुत मेहनत करता है, तेज़ी से अपने खेत को जोतता है, अपना बीज डालता है और अपनी फसल को तैयार कर लेता है। दूसरा किसान सीख के आता है। सीख के आने के बाद वो पहले प्लानिंग करता है कि खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला वो सोचता है कि खेती को अगर हरा भरा रखना है तो सबसे पहले एक आपको पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वो ट्यूबवेल का बंदोबस्त कर लेता है। उसके बाद खेत को वो पानी देता है, जोतता है, बीज बोता है, उसकी अपनी फसल तैयार हो जाती है। कुछ टाइम बाद दोनों की फसलें तैयार हो जाती हैं, लेकिन पानी के अभाव के चलते पहले वाले किसान की फसल अच्छी फसल नहीं दे पाती है, वो सूख जाती है, जिससे उसकी पैदावार कम हो जाती है। दूसरे किसान की फसल अच्छी होती है, वो टाइम पे पानी देता रहता है और उसकी फसल हरी भरी रहती है और उसकी पैदावार अच्छी होती है। जब दोनों ही अपनी खेती को निकाल के अपना अनाज को इकट्ठा करते हैं तो देखते दोनों की पैदावार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो जिसकी फसल कम हुई थी वो गुस्से में आके ना बोलता है, भाई हमने दोनों ने एक ही स्कूल से एजुकेशन ली, हम दोनों ने खेती की, मेरी पैदावार कम हुई, तेरी पैदावार ज़्यादा हुई। फिर उसने उसको समझाया, हंसते हुए जवाब दिया, दोस्त हम दोनों ने एजुकेशन एक ही जगह से ली थी, लेकिन हमने एजुकेशन को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इन्वॉल्व किया। खेती करने से पहले मैंने प्लानिंग की कि खेती को हरा भरा रखने में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा सहयोग रहेगा। तो मैंने सोचा कि पानी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाद तो हमें बाहर से मिल जाएगी, हम खेत की जुताई वगैरह भी कर लेंगे, लेकिन अगर खेती को हरा भरा नहीं रख पाएंगे, उसको सही टाइम पे पानी नहीं दे पाएंगे, तो हमारी पैदावार कम रह जाएगी। तो मैंने पहले पानी का बंदोबस्त किया, फिर मैंने खेती स्टार्ट की। आपने पहले गलती ये कर दी कि आपने खेती तो अपने अच्छे तरीके से स्टार्ट की, लेकिन आपने उसको मेंटेन कैसे करना उस पर जोर नहीं दिया, तो आपकी फसल कम पैदावार हुई। आपके पानी का अभाव की वजह से आपकी फसल पैदावार कम हुई। मैंने वो चीज़ मेंटेन की तो मेरी पैदावार अच्छी हुई। तो दोस्तों, फ़र्क सिर्फ यही है,
हर एक को ज़िंदगी में मेहनत करता है। मेहनत को सही तरीके से सही डायरेक्शन में लगाने के लिए ना आपको स्किल को सीखना पड़ता है। स्किल सीखेंगे फिर प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आप चीज़ों से आउटपुट ज़्यादा ले पाएंगे। आपके एफर्ट्स कम लगेंगे लेकिन आपको आउटपुट ज़्यादा आएगा। दुनिया के बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सही स्ट्रेटजी को अपना के लाइफ में अचीवमेंट हासिल किए हैं। जैसे हमारे साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो एक गरीब परिवार से आते थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ ना इनोवेशन पर ध्यान दिया। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी को बिल्ड कैसे किया जाए और विज्ञान को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें प्रयोग अच्छे तरीके से कैसे किए उन्होंने किए। तो दुनिया को एक मिसाइल बनाने का क्षेत्र में हमारे भारत को आगे पहुंचाया। MS धोनी एक साधारण फैमिली से आते थे, उन्होंने क्रिकेट को अपना जीवन दिया। क्रिकेट में उन्होंने टेक्निक्स पे काम किया और बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी और T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप दोनों उन्होंने अचीव किए। दोनों में भारत को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और दोनों चीज़ों में दोनों वर्ल्ड कप उनको इंडिया को जिताई। उन्होंने अपना नाम रोशन किया। विराट कोहली फिटनेस फ्रीक है, वो हमेशा अपनी टेक्निक्स पर यानी कि अपनी जो बैटिंग सीखे पहले उनके टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, फिर अच्छी तरह परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी टेक्निक्स को प्रॉपर तरीके से निखारते रहते हैं और अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं। तो आज वो एक अपने आप में एक नामी बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सही स्ट्रेटजी में अपनाया और दुनिया को कहाँ से कहाँ अपनी ज़िंदगी को लेकर चले गए। अपने आप धीरूभाई अंबानी जी को ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। रतन टाटा जी, उन्होंने बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे इनोवेशन ला के टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए और अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ लेके पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को इन्वॉल्व करें, अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें और चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। पहले चीज़ें सीखें। कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले आप चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना ज़रूरी है और इसके एक प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूशन करें तो हम कम मेहनत में ज़्यादा सफलता को हासिल कर पाएंगे। यही आपको असल ज़िंदगी में भी करना है। अगर आप ज़िंदगी में आप सफलता को हासिल करना चाहते हैं, अपनी सफलता को एक ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर चीज़ की स्ट्रेटजी बना के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपको कैरियर हो, चाहे आपकी वो फाइनेंशियल ग्रोथ को आप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर चीज़ को टाइम टू टाइम आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। यानी सीख के चीज़ें प्लानिंग के साथ उसका एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं वो कम टाइम लगा के ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मैक्सिमम टाइम देते हैं फिर भी उस एजुकेशन उस लर्निंग को अचीव नहीं कर पाते। फ़र्क सिर्फ यहाँ वहाँ पर इतना ही होता है, जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपना के कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें सीख लेते हैं और अपनी एजुकेशन को एक अच्छे मार्क्स के साथ फाइनल स्कोर लेके आते हैं। तो सिर्फ फ़र्क उनका भी इतना ही है कि वो एक स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा है। एक बच्चा बैठा हुआ है लेकिन वहाँ फोकस नहीं है उसका स्टडी पर, टाइम मैक्सिमम दे रहा है लेकिन उसको आउटपुट नहीं आ पाएगा क्योंकि वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन स्टडी पे है ही नहीं। ऐसे आपके कैरियर में होता है। कैरियर में मेहनत सभी करते हैं लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के साथ मेहनत करते हैं, यानी कि लेस एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं। वो ज़िंदगी में असल कामयाबी को हासिल कर पाते हैं। तो चीज़ें सीखना, समझना, स्मार्ट वर्क को अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और उस प्लानिंग के साथ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़िंदगी में एक नई ऊंचाई को हासिल कर पाएंगे। चीज़ें सीखते रहिए, हमेशा टाइम टू टाइम पर अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहिए और टाइम टू टाइम उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। कहते हैं ना, कोई जब तक चीज़ सीख के जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक असल में आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो ग्रोथ की डायरेक्शन लेनी है तो चीज़ें सीख के समझ के उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। लाइफ में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं है, कभी भी कोई भी कठिनाई है उससे भागना नहीं है, डट के उसका सामना करना है, ब्रेन को इस्तेमाल करना है, उसके जो भी समस्या का सॉल्यूशन निकालना है और उसको इम्प्लीमेंट करें, लाइफ में आगे बढ़ जाना है। चीज़ सीखते रहिए, समझते रहिए, अच्छी लगी हो तो चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और
दूसरों को भी कोई अगर फंसा हुआ है किसी जगह पर, अटका हुआ है, तो उसको भी निकालिए, आपको खुशी महसूस होगी। चीज़ें सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।